कहानी का शीर्षक कालीवन जंगल। कालीवन जंगल सदियों से अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग इस जंगल को दूर से देखने से भी डरते हैं और कहते हैं कि जो भी जंगल में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इस जंगल के बारे में यहाँ के लोग बात भी करने से डरते हैं। इस जंगल की कई रहस्यमयी कहानियां हैं, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस जंगल में एक काली छाया रहती है जो खून की प्यासी है और जो भी मिलता है उसे जान से मार देती है। वह काली छाया रात के समय और भी शक्तिशाली हो जाती है, जो रात होते ही अपने शिकार का इंतजार करती है और जो भी उसे मिल जाता है वह उनको अपना शिकार बना लेती है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अजय, रोहित, सीमा और नीता की ये सब एक ही कंपनी में जॉब करते थे, जिस कारण ये अच्छे दोस्त भी थे और अलग अलग कॉलोनी में रहते थे। चारों का काम रोज सुबह ऑफिस जाना और शाम तक काम करना, यही इनका दिनचर्या हो गया था। एक बार चारों मिलकर एक हॉलिडे प्लान बनाते हैं और अब सबने तय किया कि छुट्टी के दिन कहीं घूमने जाएंगे। और ठीक अगले ही दिन संडे आ जाता है और ऑफिस की छुट्टी भी होती है। जैसा कि सभी ने तय किया था, तो वे सभी अपने अपने कॉलोनी से तैयार होकर आ जाते हैं। रोहित के पास गाड़ी थी, वह अपनी गाड़ी लेकर आता है। बाकी सब भी तैयार थे और अपने साथ खाने पीने का सामान भी रख लेते हैं। और अब सभी दोस्त गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और शहर से काफी दूर चले जाते हैं। सब दोस्त एंजॉय कर रहे थे और मौज मस्ती में खो जाते हैं। धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। सीमा कहती है कि हमें अब वापस चलना चाहिए, तो इस पर अजय कहता है, हाँ, काफी देर हो गई है और हमें वापस ज्यादा दूर जाना है, चलो वापस चलते हैं। रोहित भी गाड़ी चलाकर थक गया था और कहता है, ठीक है, अब मैं गाड़ी वापस घुमा देता हूँ, चलते हैं वापस। वापस जाते समय एक सुनसान सी जगह पर अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। सीमा कहती है, गाड़ी को भी अभी बंद होना था, रात होने वाली है। तो रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। रोहित गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी का बोनट खोलकर देखता है और कहता है, अरे ये क्या? गाड़ी के अंदर से तो धुआं निकल रहा है। अब रोहित गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती। रोहित सीमा और नीता से कहता है कि तुम दोनों यहीं बैठो और अजय तुम मेरे साथ चलो, चलकर देखते हैं कि आगे कोई मैकेनिक मिल जाए तो लेकर आते हैं। सीमा कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। अजय कहता है, तुम डरो नहीं, हम पास में ही जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। इतना कहके वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वह कुछ ही दूर गए थे। वह देखते हैं कि सामने से एक आदमी आ रहा है। वह दोनों उस आदमी की तरफ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? वह आदमी कहता है कि यहाँ तो दूर तक कोई नहीं मिलेगा, चलो मैं चल के देख लेता हूँ, मैं भी गाड़ी बनाने का काम करता हूँ। अजय खुश हो जाता है और उस आदमी को वह गाड़ी के पास लाते हैं। वह गाड़ी को चेक करता है और कुछ ही देर में गाड़ी फिर से चालू हो जाती है। सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। रोहित उसे पैसा देता है, लेकिन वह आदमी पैसे लेने से मना कर देता है। कहता है, आप परदेसी हो साहिब, मैंने तो छोटा सा थोड़ा मदद किया है आपका, इसकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं, हमें शहर जाना है, अब हम चलते हैं।
वो आदमी कहता है कि अगर आपको शहर ही जाना है तो यहाँ से थोड़े दूर आगे जाकर आपको एक बायां रास्ता दिखेगा जिस पर चले जाना, और आगे एक जंगल मिलेगा जिसे पार करते ही आप शहर पहुँच जाओगे, जिससे आप लोग अपने घर जल्दी पहुँच जाओगे। यह कहते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक लालच दिख रहा था जिसे सीमा के अलावा कोई ध्यान नहीं देता है। अब सब लोग उसी रास्ते से जाने को तैयार हो जाते हैं और चल देते हैं, लेकिन सीमा मना करती है, पर सब उसकी बात टाल देते हैं। जब वे लोग उस आदमी के पास से आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर आगे बढ़ते हुए सीमा उसी आदमी को देख रही थी और बाकी सब लोग उसे अनदेखा करके आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाते ही सीमा देखती है कि वो आदमी अचानक गायब हो जाता है और यह देखकर सीमा डर जाती है। वह कहती है कि वह आदमी कहाँ गया, अभी तो यही था, अचानक गायब कहाँ हो गया। रोहित गाड़ी चला रहा था। अजय और नीता भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह आदमी उन्हें भी नहीं दिखाई देता है। रोहित कहता है, अरे कहीं चला गया होगा, छोड़ो तुम लोग उसे। लेकिन सीमा डरी हुई थी क्योंकि उसने उस आदमी को गायब होते देखा था और यह बात वह सबको बताती भी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सब उसे कहते हैं कि यह तुम्हारा भ्रम है, वो आदमी कहीं चला गया होगा, छोड़ो तुम उसे। अब सीमा कहती है कि हमें जंगल के रास्ते नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रोहित कहता है कि वापस जल्दी चलना है तो जंगल से होकर ही चलना पड़ेगा, तुम डरो नहीं, मैं हूं ना। अजय कहता है, हाँ रात हो चुकी है, तुम गाड़ी जरा तेज चलाओ, हमें जल्दी से जंगल को पार करना होगा ताकि हम घर जल्दी पहुंच जाएं। सीमा की बात को सभी अनदेखा करके सब जंगल के रास्ते पर चल देते हैं और अब रात हो चुकी थी। वह लोग जल्दी घर जाने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं और यही इन सब की भूल हो जाती है। अब आगे जाने पर इन्हें सामने कालीवन जंगल का बोर्ड दिखता है। रोहित जंगल के रास्ते पर गाड़ी घुमा देता है और बोर्ड पर लिखे हुए वार्निंग को कोई ध्यान नहीं देता है, जिस पर लिखा था, रात के समय इस जंगल के रास्ते जाना मना है। और अब कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक गाड़ी में फिर से वही दिक्कत होने लगती है और थोड़ी ही देर में गाड़ी फिर से बंद हो जाती है। सीमा कहती है, अब क्या हो गया? रोहित कहता है, लो, फिर से गाड़ी बंद हो गई, अब यहाँ पर कोई मिलेगा भी नहीं। रोहित और अजय मिलकर गाड़ी को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती। सीमा कहती है, मैंने मना किया था कि इस रास्ते से मत चलो, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता है, अब क्या करेंगे? रोहित कहता है, यार तुम डरो मत, चलो अब सब पैदल चलते हैं। गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं और अब सब लोग गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। रोहित अपनी मोबाइल निकालता है मैप चालू करने के लिए और देखता है कि मोबाइल तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो रोहित अजय से कहता है कि तुम अपना फोन चेक करो। अजय भी अपनी मोबाइल निकालता है और देखता है कि उसका भी फोन काम नहीं कर रहा है। सीमा और नीता देखती है कि यही हाल उनके फोन का भी है। अब रोहित कहता है कि यह जंगल है, यहाँ मोबाइल कैसे काम करेगा? चलो अब जैसे भी करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सब पैदल आगे जाने लगते हैं। सीमा डर रही थी और नीता का हाथ पकड़कर चल रही थी। अचानक वहाँ की हवा ठंडी हो जाती है और एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सीमा कहती है, ये कैसी आवाजें आ रही हैं?
इस पर रोहित कहता है कि यह जंगल है, यहाँ ऐसी आवाजें आती रहेंगी, तुम डरो नहीं, चलो हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम जंगल पार कर सकें। आगे बढ़ते हुए रास्ता खत्म हो जाता है और आगे एक मिट्टी का रास्ता शुरू हो जाता है। सीमा को छोड़ अभी तक किसी को डर नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उस पतले से पगडंडी पर चलते हुए सब जंगल का आनंद ले रहे थे और चलते हुए लंबा समय बीत गया था। अब धीरे धीरे सब थक रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद आगे उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखता है। नीता कहती है, चलो यहाँ रुकते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। अजय कहता है, हाँ मैं भी थक गया हूँ, चलो रुकते हैं। और अब वे सभी मंदिर के अंदर जाते हैं और अपने बैग्स रखकर चारों ओर नजर डालते हैं। मंदिर के अंदर कई पुरानी मूर्तियाँ और तस्वीरें थी, जिनमें से कुछ टूट चुकी थी। सीमा को यह बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी नीता को मंदिर के कोने में एक पुरानी किताब दिखाई देती है। वह उसे उठाकर देखती है। किताब बहुत पुरानी और धूल मिट्टी से भरी हुई थी। उसने किताब को खोला और पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त है। कई साल पहले एक संत इस जंगल में तपस्या कर रहा था। तुम लोगों की तरह ही कुछ लोगों ने उसकी तपस्या भंग कर दिया था और वह संत मर गया, जिसकी आत्मा अब इस जंगल में भटक रही है और एक काली छाया बन गई है। जो भी मिलता है उस संत की आत्मा सभी में अपने दुश्मनों को ढूंढती है। यह पढ़कर नीता उस किताब को जल्दी से फेंक देती है और डर जाती है। सीमा कहती है, मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी। और यह कहकर सीमा रोने लगती है। रोहित उसे चुप कराता है और कहता है कि ये सब बकवास है, तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चलते हैं। और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन रोहित और अजय भी अब डरने लगे थे। तभी अचानक मंदिर के बाहर से एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। सीमा कहती है, ये कैसी आवाज है? सब एकदम से सहम जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। सीमा फिर से कहती है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब वह चारों डरे और सहमे हुए हैं और वे सभी घबराकर बाहर निकलते हैं और जंगल के और भीतर जाने लगते हैं। वह सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक अजय को लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह रुक जाता है और धीरे से पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। अजय को डर से पसीना आने लगता है और वह अपने दोस्तों से कुछ पीछे रह जाता है और कहता है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो। बाकी लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अचानक जैसे एक काली छाया ने अजय को पीछे खींच लिया और वह चीखता हुआ गायब हो जाता है। रोहित, सीमा और नीता भागकर अजय को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय गायब हो चुका था। सब लोग अजय अजय चिल्लाते हैं, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चलता। सीमा और नीता दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। सीमा कहती है कि मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब हम सब मारे जाएंगे। रोहित कहता है, कुछ नहीं होगा, चलो अजय को ढूंढते हैं। तो इस पर सीमा कहती है कि तुमने देखा नहीं क्या? वो क्या था जो अजय को हवा में लेकर गायब हो गया? यह कहते हुए सीमा रो रही थी। नीता भी रोते हुए कहती है, अजय को भूल जाओ, हमें अब यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। रोहित कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। अब तीनों दोस्त डरे हुए और सदमे में थे।
लेकिन उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। रास्ते में सीमा को एक अजीब सी परछाई दिखती है जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह चिल्लाती है, वह आ रही है, जल्दी भागो। नीता और रोहित उसकी बात सुनकर और तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन उस परछाई ने सीमा को भी पकड़ लिया और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। नीता और रोहित यह देख रहे थे, लेकिन वह रुकते नहीं हैं और भागते रहते हैं। दोनों किसी तरह एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही नीता कहती है, सीमा ने पहले ही मना किया था, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। हमारी वजह से वो बेचारी मारी गई। जल्दी के चक्कर में हम अब सब भी मारे जाएंगे। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वे गुफा में चारों ओर देखने लगते हैं, जहाँ का दृश्य बहुत ही डरावना था। वहाँ कई हड्डियाँ और पुराने कंकाल बिखरे पड़े थे। तभी नीता को एहसास होता है कि वे गुफा के अंदर भी वह सुरक्षित नहीं है। गुफा की दीवारों पर डरावने चित्र बने हुए थे। जैसे जैसे नीता और रोहित उन चित्रों को देखते गए, वह दोनों और भी डरने लगे। रोहित को एक प्राचीन मूर्ति दिखी जिसकी आंखें चमक रही थी। रोहित धीरे धीरे मूर्ति के पास जाता है और मूर्ति को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वह मूर्ति को छूता है तो मूर्ति हंसने लगती है और रोहित का हाथ पकड़ लेती है। रोहित चिल्लाने लगता है और नीता से कहता है कि मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। नीता की चीख गूंज उठती है और रोहित को वह मूर्ति अपने अंदर खींच लेती है। अपनी जान की भीख मांगते हुए रोहित भी गायब हो जाता है और अब नीता अकेली बची थी। वह गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है और रोते चिल्लाते हुए गुफा के दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। नीता रोते बिलखते दरवाजा पीट रही थी। तभी अचानक एक भयानक ठंडा हवा का झोंका आता है और नीता को महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह डरते और चिल्लाते हुए पीछे पलटती है और देखती है कि वही काली छाया उसके सामने है। नीता कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, गिड़गिड़ाती है। लेकिन उस काली छाया की आंखों में क्रोध और दर्द की लपटें जल रही थी। अगले ही पल नीता की चीख गूंज उठती है और उसकी भी जान चली जाती है और फिर एक सन्नाटा सा छा जाता है। अगली सुबह होते ही कालीवन जंगल फिर से शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन चारों दोस्तों की चीखें कालीवन जंगल में ही कहीं खो जाती हैं, जो कभी वापस नहीं लौट कर आए। वहाँ काली छाया अपने अगली रात के शिकार का इंतजार कर रही है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।